एक रात गोलू अकेला अपनी बाइक साइकिल पर जा रहा था। रास्ते में एक लड़की मिली, उसने हेलो कहा और फिर गोलू के साथ साइकिल चलाने लगी। गोलू आगे देखता है तो वही लड़की रोड पर खड़ी होती है। जब वह पीछे देखता है तो वो गायब हो जाती है। डर के मारे गोलू तेजी से अपने घर की तरफ भागता है। जब वह घर पहुंचता है तो देखता है कि वही लड़की उसके बिस्तर पर सो रही है। डर के मारे वह जंगल की तरफ दौड़ता है। अचानक कोई उसे जगाता है तो पता चलता है कि वह उसके पापा होते हैं। गोलू एकदम से उठ बैठता है क्योंकि उसके पापा तो कब के गुजर चुके होते। आधी रात को गोलू घर से बाहर जा रहा था। तभी मम्मी बोलती हैं, बेटा आधी रात को घर से बाहर नहीं जाते। गोलू बोला, मम्मी अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। ये बोलकर गोलू बाहर चला जाता है। गोलू देहानी में जा रहा था। एक ग्रीन पत्थर से उसे ठोकर लगती है। गोलू उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसे किसी के होने का एहसास होने लगता है। अचानक उसे चीख की आवाज सुनाई देती है और इसके साथ ही किसी अजीब सी चीज ने गोलू को पकड़ लिया था। गोलू बेचारा बहुत डर जाता है। जैसे ही उसने पीछे देखा, वो एक चुड़ैल के शिकंजे में आ चुका था। अब आप लाइक और सब्सक्राइब करके गोलू की जान बचा लो प्लीज। भूतनी गोलू के घर के बाहर ही रहती थी। जो भी उसके घर आता वो उसे डराकर भगा देती थी। एक दिन सांता क्लॉज गोलू से मिलने आता है, लेकिन जैसे ही भूतनी उसे डराने वाली होती है, उल्टा सांता ही उसे डरा देता है, क्योंकि वो था एक शैतान सांता। अब सांता गोलू को गिफ्ट देने ही वाला होता है कि तभी चुड़ैल अंदर आ जाती है और बोलती है, सांता आई लव यू। ये सुनते ही सांता डर के मारे भाग जाता है। गोलू ये सब देख रहा होता है और हंस हंस के लोटपोट हो जाता है। ऐसे ही गोलू और भूतनी की मस्ती भरी वीडियो देखने के लिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। चुड़ैल को उसका पति घर से भगा देता है क्योंकि वो बहुत गरीब थी। वो सड़क पर उदास बैठी होती है। तभी देखती है कि गोलू एक बड़ी सी कार से उतर रहा है और एक गली में जा रहा है। चुड़ैल चुपके से उसे देखने लगती है। गोलू पुराने फटे कपड़े बदल रहा था। वो फटे कपड़े पहनकर सड़क पर कटोरा लेकर बैठ गया। चुड़ैल समझ गई कि अमीर कैसे बनना है। अब चुड़ैल भी उसके बगल में एक कटोरा लेकर बैठ गई। गोलू ने उसे कुछ नहीं कहा, पर जब बहुत सारे पैसे जमा हो गए तो गोलू ने चुड़ैल से कहा, क्या तुम्हें ये पैसे डबल करने हैं? चुड़ैल लालच में आकर हाँ कह देती है और गोलू उसके सारे पैसे लेकर 9 2 11 हो जाता है। अगला पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को 200 लाइक्स जरूर दें। गोलू जंगल में खेलते खेलते एक पुरानी हवेली में गया और वहाँ उसे एक अजीब आईना मिला। वह उसे घर ले आया, लेकिन जब भी उसमें देखता लगता कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। एक रात आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि गोलू शांत खड़ा था। डर कर उसने आईने को ढक दिया और सोने चला गया। आधी रात को आवाजें आईं। गोलू ने देखा उसका प्रतिबिंब अब आईने से बाहर आ रहा था। गोलू चीख नहीं सका, भाग नहीं सका। सुबह उसका कमरा खाली था, लेकिन आईने में गोलू अब भी खड़ा था, हमेशा के लिए। गोलू स्टेशन पर समोसा बेचता था। एक दिन गोलू ने देखा कि एक खूबसूरत लड़की ट्रेन से उतर रही है। लड़की ने एक लाल साड़ी पहनी थी और पूरे शरीर में सोने के गहने पहने हुए थे और हाथ में एक बॉक्स था। गोलू को उसके गहने देखकर थोड़ा लालच आ गया और वह लड़की का पीछा करने लगा। पीछा करते करते गोलू एक घने जंगल में पहुंच गया और देखा कि लड़की भी वहां रुक गई। अचानक लड़की बेहोश हो गई। गोलू उसके पास गया और लड़की का बॉक्स खोला तो गोलू का होश उड़ गया, क्योंकि बॉक्स में गोलू का ही शरीर था। तभी पास खड़ी लड़की को देखा तो वह लाल आंखों वाली चुड़ैल निकली। और हाँ, गोलू आपको लाइक और सब्सक्राइब करने को बोल रहा है। चुड़ैल ने किया गोलू को अंधा। उस रात गोलू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्कूटी पर जा रहा था। तभी गोलू ने बीच रास्ते स्कूटी रोकी और अपनी गर्लफ्रेंड को चाकू मार दिया। उसकी गर्लफ्रेंड वहीं मर गई और गोलू वहां से भाग गया। अब उसकी गर्लफ्रेंड एक चुड़ैल बन गई थी, जो गोलू की तलाश में शहर की तरफ निकल जाती है। उधर गोलू अपनी नई गर्लफ्रेंड को किस कर रहा होता है। कुछ दिन बाद वे एक चर्च में शादी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और सब कुछ जला देती है। दुल्हन भाग जाती है और चुड़ैल गोलू को पकड़ लेती है। उसके बाद क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट में ये वाला इमोजी लिख दो। चुड़ैल अपना बदला लेने के लिए गोलू की आंखें निकाल लेती है। गोलू अंधा हो जाता है और चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। एक रात गोलू सो रहा था। आधी रात को रोने की आवाज से उसकी आंख खुली। डरते डरते वह अपने घर से बाहर निकला। आवाज का पीछा करते हुए गोलू गांव की एक पुरानी झोपड़ी तक पहुंचा। झोपड़ी का दरवाजा खटखटाने पर एक बूढ़ा आदमी बाहर आया और आदमी ने कहा, यहाँ रात को अकेले मत घूमा करो, यहाँ भूत घूमते हैं। गोलू सहम कर वापस लौटने लगा। रास्ते में उसे एक लड़की दिखी जो बीच रास्ते में खड़ी रो रही थी। गोलू ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने सिर उठाया और कहा, मेरे साथ खेलने को कोई नहीं है। गोलू डर कर वहाँ से भाग गया, लेकिन घर पहुंचकर उसने देखा उसके घर के कोने में एक पुराना गुड्डा पड़ा हुआ था। वो वही गुड्डा था जो उस लड़की के हाथ में था। गोलू अब इस भुतिया गुड्डे से कैसे पीछा छुड़ा पाएगा? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें।
जमीन में आधा गुस्सा गोलू आज रात वो उस हवेली में गया जहां से कोई कभी लौट कर नहीं आया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ सब कुछ बदल गया। हॉल में रखी गुड़िया खुद घूमी और फुसफुसाई, 13 नंबर है। गोलू कांप उठा। एक कमरे में टंगी थी उसकी ही तस्वीर, लेकिन आंखों से टपक रहा था खून। फिर अचानक जमीन फटी और एक सड़ी हुई सी परछाई ने उसका पैर पकड़ा। गोलू चिल्लाया, कोई है? लेकिन जवाब आया दीवार पे लगी तस्वीर से, अब तू भी यहीं रहेगा हमेशा के लिए। अगर तुम चाहते हो कि गोलू बच जाए तो अभी लाइक करो, वरना अगला नाम तुम्हारा हो सकता है। सीसीटीवी में कुछ ऐसा दिखा जिससे गोलू डर के मारे कांप गया। गोलू अपने घर में अकेला रहता था। सुरक्षा के लिए उसने एक सीसीटीवी लगवाया था। एक रात जब वह सो रहा था तभी उसे अपने पलंग के नीचे से आहट सुनाई। डर से उसकी नींद खुल गई। दिल धक धक करने लगा। उसने सोचा क्या कोई मेरे पलंग के नीचे छुपा है। उसने फटाफट सीसीटीवी चेक किया। वहाँ बस एक छोटा सा चमगादड़ दिख रहा था। राहत की सांस लेकर गोलू वापस सो गया, पर शायद उसे पलंग के नीचे भी देखना चाहिए था। गोलू को बचाने के लिए वीडियो को लाइक करो। भूत ने बनाई चिंकी की बिरयानी गोलू और चिंकी जब घर लौट रहे थे तभी एक भूत उन्हें देख लेता है और फिर वो गुब्बारा लेकर उसके घर के पास आता है और चिंकी को खिड़की से गुब्बारा देने के बहाने उठाकर ले जाता है। गोलू को चिंकी की चीखने की आवाज आती है और वो उसके पीछे भागता है। भूत ने चिंकी को अपने घर में कैद कर लिया था और उसकी बिरयानी बनाने वाला था। गोलू खिड़की से चिंकी को देख लेता है। भूत चिंकी को कुकर में डालने ही वाला होता है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसे जानने से पहले अगर आप भी अपनी बहन से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोलू एक लात में ही वो दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है और भूत को ही बिरयानी की कढ़ाई में डाल देता है। गोलू चोरी करके भाग रहा था और पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। तभी केले के छिलके पर गोलू का पैर फिसल जाता है और पुलिस वाले उसे पकड़कर हवालात में डाल देते हैं। गोलू बहुत कोशिश करके जेल तोड़कर बाहर निकल आता है और एक अजीब से गांव में पहुंच जाता है। वहां एक आदमी एक बड़े प्याले में बैठकर उसे गाड़ी समझकर चला रहा था। गोलू हैरानी से यह सब देख रहा था। तभी एक चुड़ैल आकर बोलती है, ये पागलों का गांव है, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों यहाँ से निकलते हैं। और चुड़ैल आगे बढ़ने लगती है। गोलू भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। चुड़ैल नदी के किनारे जाकर रुक जाती है। गोलू भी उसके पास खड़ा हो जाता है। तभी चुड़ैल अचानक गोलू को पानी में धक्का दे देती है। गोलू हैरान होकर उसे देखता है। तभी चुड़ैल हंसते हुए कहती है, अरे मैं तो बताना ही भूल गई, मैं भी पागल हूँ। दादाजी बने भूत गोलू पानी पूरी बेचा करता था। लोग उसकी पानी पूरी के दीवाने थे। एक रात घर लौटते वक्त उसे रास्ते में एक बुजुर्ग बेहोश मिले। गोलू ने स्कूटर रोकी, उन्हें उठाया और अस्पताल की तरफ चल पड़ा। पर जब हॉस्पिटल पहुंचा पीछे कोई नहीं था। गोलू हैरान रह गया। डर के मारे वो सीधा घर चला गया। उसके बाद गोलू ने कभी पानी पूरी नहीं बेची, लेकिन उसकी स्कूटर वो अब भी जाती है उसी बुजुर्ग के साथ। गोलू इस शेर के बच्चे को केमिकल से भरे ड्रम में डाल देता है और ड्रम को एक गटर में फेंक देता है। ड्रम बहता हुआ अंदर चला जाता है। ड्रम टूट जाता है और बच्चा बाहर गिर जाता है। गटर में बच्चे के सामने एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल आ जाता है। तभी केमिकल का रिएक्शन होता है और बच्चा एक खूंखार मॉन्स्टर में बदल जाता है और वह क्रोकोडाइल पर कूद जाता है और उसे मार देता है। अब वह मॉन्स्टर गोलू के घर में घुस जाता है। पर रुको, अगर तुम अपनी मम्मी से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करो और पापा से प्यार करते हो तो कमेंट करो। अब गोलू उसे देख लेता है और डर के मारे भागने लगता है। गोलू भागते हुए पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहीं पर मॉन्स्टर भी आ जाता है और पुलिस को सारी बात बता देता है। पुलिस गोलू को ही जेल में बंद कर देती है।